डॉक्टर पवार डी&ए में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है डिमेंशिया केयर एट होम, यानी कि घर पर डिमेंशिया की मरीज की देखभाल कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, डिमेंशिया सिर्फ याददाश्त की समस्या नहीं है, ये परिवार के लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। आइए जानते हैं कि हम घर पर बेहतर और सुरक्षित देखभाल कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षित वातावरण तैयार करें, यानी कि मेक होम सेफ। डिमेंशिया के मरीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि घर का माहौल सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की कोई सेफ्टी वायलेशन ना हो। दोस्तों, इससे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिसलने वाली जगहों पर मैट बिछाई जाए, क्योंकि वो फिसल ना जाए, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं इसलिए फिसलने का डर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, तेज कोनों वाले फर्नीचर से बचें। अपने घर में ऐसे फर्नीचर रखें जिससे कि उनके कोने तेज ना हो, राउंडेड हो। दरवाजे व अलमारियों पर भी लॉक लगाएं। नुकीली या खतरनाक चीजें दूर रखें ताकि मरीज को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इससे मरीज को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। दोस्तों, क्रिएट ए डेली रूटीन। हाँ जी, बीमारी की देखभाल और डिमेंशिया होम केयर टिप्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसको किसी तरह की क्रिएट ए डेली रूटीन में शामिल किया जाए दोस्तों, क्योंकि रोजाना की दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी है। डिमेंशिया रोगियों को बदलाव पसंद नहीं आता। एक फिक्स्ड रूटीन उन्हें शांत और सुरक्षित महसूस कराता है दोस्तों। जैसे उठना, खाना, दवाई, वॉक, सोना, सब कुछ एक नियमित समय पर करें ताकि उनको अच्छा लगे और वो किसी तरह की असहज महसूस ना हो। क्योंकि उठना का समय फिक्स होना चाहिए और इसी तरह से उसके खाने का समय भी फिक्स होना चाहिए। और जब दवाई का समय आए तो वो भी निश्चित तौर पे एक समय ऐसा फिक्स किया जाना चाहिए जिस पे वो दवाई ले सके। और फिर उसका घूमने फिरने का, वॉक करने का टाइम भी निश्चित होना चाहिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, फिर डिमेंशिया की मरीज की देखभाल करने का अगला जो स्टेप है वो है कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि उसे साफ साफ शब्दों में कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि उसको समझ आए। जैसे धीरे बोलें, छोटे वाक्य इस्तेमाल करें और आंखों में देखकर बात करें ताकि उसको साफ साफ सुनाई दे, दिखाई दे। अगर वे बात भूल जाएं तो गुस्सा ना करें दोस्तों, शांत रहें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी ही है। आपकी आवाज और भावनाएं उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है दोस्तों। आता है उनके जो अगला स्टेप है डिमेंशिया होम केयर में, वो है एंगेज देयर माइंड, यानी कि उनके दिमाग को हमेशा व्यस्त रखें। उनको कोई ना कोई काम दें या किसी तरह की उनको बिजी रखने की कोशिश करें। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कुछ गतिविधियां भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि पुरानी तस्वीरें दिखा सकते हैं उनको, या हल्की संगीत सुना सकते हैं, मधुर संगीत सुना सकते हैं। तेज संगीत नहीं, रॉक म्यूजिक वगैरह नहीं। आसान पजल या रंग भरने की कोई किताबें हैं वो भी दे सकते हैं। बगीचे में समय बिता सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनका जो दिमाग है वो सक्रिय रहता है दोस्तों। दोस्तों, फिर अगला जो स्टेप है वो है प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन। हाँ जी दोस्तों, खान पान का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। इस केस में उनको अच्छा पौष्टिक आहार देना बहुत जरूरी है इस केस में। तो दोस्तों, डिमेंशिया जो मरीजों को अक्सर भूख का एहसास नहीं होता। तो जब भूख का एहसास नहीं होता तो वो खाएंगे कैसे, और खाएंगे नहीं तो उनको डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिशन की, और अच्छी खुराक नहीं मिलेगी, एनर्जी कम रहेगी तो वो कमजोर हो सकते हैं। तो उन्हें पौष्टिक, मुलायम और आसानी से चबाने वाला खाना दिया जाना चाहिए दोस्तों। पानी पीने की याद दिलाते रहें ताकि उनके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। मेडिकेशन ऑन टाइम, यानी कि जो डिमेंशिया का मरीज है उसको भूलने की आदत है, इसलिए वो समय पे दवाई भी नहीं ले पाता। तो बीमारी की देखभाल डिमेंशिया होम केयर टिप्स में मेडिकेशन ऑन टाइम बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ताकि उसको समय पे दवाइयाँ मिल सके। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयाँ समय पर देनी चाहिए दोस्तों। अगर जरूरी हो तो फिर पिल ऑर्गेनाइजर या अलार्म का प्रयोग भी हम कर सकते हैं ताकि उसको मेडिकेशन टाइम पे मिल सके।
हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस उम्र में खास तौर पे इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है डिमेंशिया के मरीज को, क्योंकि अगर उनको प्यार से, मोहब्बत से, लाड से अगर हम केयर करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो हमें डिमेंशिया केवल दिमाग को नहीं दोस्तों, दिल को भी प्रभावित करता है। मरीज को प्यार, अपनापन और धैर्य संभालें, ताकि धैर्य से काम लें, उनको प्यार से काम लें, जल्दी से गुस्सा ना हो उन पर, अपनापन अपनाएं, उनके डर और चिंता को समझें, वे आपकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं दोस्तों, ताकि डिमेंशिया के मरीजों को बहुत अधिक लाभ मिल सके। जो डिमेंशिया का मरीज है उसकी देखभाल देखभाल कर रहा है, उस वक्त व्यक्ति को भी अपने स्वास्थ्य का देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएगा तो वो डिमेंशिया के मरीज को कैसे संभाल पाएगा, उसकी केयर कैसे कर पाएगा, देखभाल कैसे कर पाएगा, समय पे दवाइयाँ कैसे दे पाएगा, उसको खाना कैसे दे पाएगा। तो केयर गिवर केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी देखभाल कर रहे हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। थक जाएं तो थोड़ी मदद लें, आराम कर लें, आप स्वस्थ रहेंगे तभी मरीज का बेहतर ध्यान रख पाएंगे दोस्तों। रेगुलर मेडिकल फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में उसकी कंडीशन क्या है, उसके दवाई का प्रभाव कितना आया है, डॉक्टर ने जिस टाइम पे बुलाया है वो गया या नहीं। तो रेगुलर मेडिकल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिमेंशिया के मरीज को अपने जो कंडीशन है उसमें आराम आ सके, उसकी कंडीशन बिगड़े ना, ताकि बार बार अगर आप उसके पास डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, फॉलो अप पर नहीं जाएंगे, जैसे उन्होंने एडवाइस किया वैसे नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो डिमेंशिया प्रोग्रेसिव बीमारी है दोस्तों, क्योंकि ये बढ़ने वाली है, हर रोज़ हर महीने ये बढ़ने वाली बीमारी है। इसलिए डॉक्टर के साथ नियमित चेकअप और बदलाव पर चर्चा जरूर करें। कोई चेंज आया है, किसी प्रकार के साइन सिम्टम और आए हैं तो उसकी चर्चा जरूर करें। जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ की भी मदद लें दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जरूरी है लव एंड पेशेंस, प्यार और धैर्य। ये सबसे बड़ी दवा है और डिमेंशिया के मरीजों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यद्यपि ये सभी को ज़रूरत होती है, कोई भी मरीज हो, कोई भी मुसीबत में हो, कोई भी किसी तरह की समस्या का सामना कर रहा हो, उसको लव और पेशेंस देना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी प्यार और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। डिमेंशिया मरीजों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्यार और धैर्य, और उनको समझना, उन्हें जज न करें दोस्तों, उन्हें महसूस कराएं कि वे अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। मेरा ये साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास था। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साझा करें, ताकि मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, डॉक्टर पवार D&A में स्लीप डिस्टर्बेंस के ऊपर भी बहुत से वीडियो हैं और डिप्रेशन के ऊपर भी हैं और अन्य चीज़ों के ऊपर भी हैं। तो आप उन पे जाएं और ज़रूर देखें, ताकि आप अपनी मदद कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें, किसी भी दोस्त की, मित्र की, रिश्तेदार की मदद कर सकें। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं साधारण से साधारण भाषा में आपको समझाऊं, ताकि आपको समझ आए, बीमारी बढ़ने से रुक सके और आप उसकी देखभाल कर सके और समय पे डॉक्टर और पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसकी मदद ले सके। तो आज मेरा इतना ही प्रयास था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।